Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 28th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर first news है sweeping sell off in Adani stocks group loses rupees 3.37 lakh crore in market cap. हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट निकाली और रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो अडानी ग्रुप है यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। अब ये न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मेंशन है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि शेयर्स ओन नहीं किए जाते हैं, उसके बाद भी प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। तो प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर्स का जो प्राइस है ये 100 रुपये चल रहा है, तो आप ब्रोकर के पास शेयर्स पड़े होते हैं, तो आप ब्रोकर से ये कहोगे कि ये काम करो कि आप 10 रिलायंस के शेयर्स बेच दो। तो उसने बेच दी, 1000 रुपये आए। फिर जब रिलायंस के शेयर्स का प्राइस 70 रुपये हो जाता है तो आप ब्रोकर से ये कहोगे एक काम करो कि 10 यहाँ पर रिलायंस के शेयर्स खरीद लो। तो 700 रुपये में उसने खरीदे और 1000 में उसने बेचे थे, तो 300 रुपये का ये प्रॉफिट बुक हो गया। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। The two-day sell-off in Adani Group stocks following the Hindenburg report was due to short selling by traders and the absence of buyers as sentiment around the group's companies turned negative, क्योंकि यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट में ये कहा कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर 62 ईयर्स इंडिया मूव टू अमेंड इट्स वाटर ट्रीटी विद पाक। तो यहाँ पर बात की जा रही इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसको कि ब्रोकर किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। In an unprecedented move, India has issued a notice to Pakistan की IWT में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। बाईलेटरल एग्रीमेंट जिसको कि 1960 में साइन किया गया था। Sources said Pakistan's intransigence forced India to issue the notice of modification, and जो ट्रीटी है, जो भी यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत है, जो भी हमने लेसन सीखे पिछले 62 ईयर्स में, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर। अब पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम थी? पाकिस्तान को यहाँ पर प्रॉब्लम है किशनगंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, जो कि इंडिया बना रहा था और पाकिस्तान को इसको लेकर ऑब्जेक्शन थी। तो पहले तो यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ये कहा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर देना चाहिए, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान की उसको देखने के लिए। तो पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की। उसके बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का सेटअप होना चाहिए इस मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए। अब आप देख रहे हो कि एक ही यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसके लिए इन्होंने दो बातें कर दी। एक तो इन्होंने पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात की, फिर इन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट को मना कर दिया। इन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए। इंडिया ने न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए कहा। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट पहले क्यों होना चाहिए और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बाद में क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेसिकली एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स होता है, ऐसा थोड़ी कि आप सीधे सबसे पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही पहुंच जाओगे। तो सोर्सेज सेड दिस यूनिलेटरल एक्शन बाय पाकिस्तान इज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ग्रेडेड मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ग्रेडेड मैकेनिज्म को फॉलो करना था, आप ऐसा नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली इंडिया ने यहाँ पर एक सेपरेट रिक्वेस्ट की थी फॉर द मैटर टू बी रेफर टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर डायरेक्टली कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग करने लग गया। Outlining the Indian position, sources said the initiation of two simultaneous process। अब दो simultaneous process हैं सेम प्रॉब्लम के लिए। इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है, तो दोनों के रिस्पॉन्स यहाँ पर डिफर तो कर सकते हैं। Outlining the Indian position, sources said the initiation of two simultaneous processes on the same questions and the potential of their inconsistent or contradictory outcomes creates an unprecedented and legally untenable situation, जो कि यहाँ पर IWT को, इंडस वाटर ट्रीटी को ही इंडेंजर कर सकती है। इट्स अ ग्रेडेड 3 लेवल मैकेनिज्म, सो वेन एवर वी प्लान टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट देयर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, तो पहले हम पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं। एंड पाकिस्तान हमेशा ही अपोज करेगा। तो पाकिस्तान जब अपोज करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पाकिस्तान को कोई क्वेश्चन है तो उसको डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन केस देयर इज अ क्वेश्चन, it has to be clarified between the two sides at the level of Indus commissioners. If the question is not resolved by them, तो लेवल को यहाँ पर रेज किया जाता है। जब ये क्वेश्चन डिफरेंस बन जाता है तो इसको एड्रेस किया जाता है बाय द न्यूट्रल एक्सपर्ट। इट इज़ एट दिस स्टेज की वर्ल्ड बैंक यहाँ पर पिक्चर में आता है। अब वर्ल्ड बैंक क्यों पिक्चर में आ रहा है? क्योंकि ये जो ट्रीटी है इसको ब्रोकर ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही करवाया गया था। इफ द न्यूट्रल एक्सपर्ट सेज कि दिस इज अ क्वेश्चन कि वो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता और इसके लिए ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट बन जाता है और उसके बाद ये तीसरी स्टेज में जाता है जो कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो बेसिकली आपने देखा ना कि ये ग्रेडेड मैकेनिज्म है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं
जस्टिस नरीमन कॉल्स आउट रिजिजू डायाट्राइब। डायाट्राइब का मतलब होता है कि पब्लिकली डिनाउंस करना, जैसे कि कलीजियम को डिनाउंस किया जा रहा है और यहाँ पर नाम को लेकर अपॉइंटमेंट नहीं किया जा रहा है। ऑन फ्राइडे दैट इफ द लास्ट बेस्टियन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉल्स, तो बेसिकली जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंट्री विल एंटर द एबिस ऑफ अ न्यू डार्क एज। ही ऑल्सो सेट दैट सिटिंग ऑन नेम्स रिकमेंडेड बाई द कलीजियम वॉज डेडली अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये तो यहाँ पर बातें चल ही रही हैं, इसको हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करें। कलीजियम क्या है, एनजेईसी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है ये पार्लियामेंट की सॉवर्निटी को अंडरमाइन करती है। फिर यहाँ पर एनजे को लेकर भी कहा गया था कि ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी। अब हम चलते हैं आगे। सेंटर शुड ब्रिंग पॉलिसी फॉर फॉरेनर्स। बांग्लादेश एंड म्यांमार नेवर एक्सेप्ट बैक रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो कि इंडिया में एंटर होते हैं इनके बॉर्डर्स के थ्रू, और जब इनको डिपोर्ट करने की बात आती है तो ये कंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं। इसीलिए इंडिया के पास एक फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। मेघालय शेयर्स अ लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड देयरफॉर प्रॉब्लम फेस की जाती है इलीगल इमिग्रेंट्स की। तो इलीगल इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम के साथ साथ एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। International human trafficking rackets have been busted. It is also the experience of Meghalaya police that the states of Northeast are being used not only for illegal entry by Bangladeshis और Myanmarese nationals, बल्कि इसको यहाँ पर कॉरिडोर की तरह यूज़ किया जाता है for human trafficking. The Rohingya issue is even more complex because they are Myanmarese refugees जो कि इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं इंडिया में बांग्लादेश के थ्रू। Whenever illegal Rohingya refugees are caught और यहाँ पर लीगल प्रोसेसेस को इनिशिएट किया जाता है, इनको डिपोर्ट करने की बात की जाती है, तो बांग्लादेश और म्यांमार रिफ्यूज़ करने से ही मना कर देते हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड बाई द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर टैकलिंग रोहिंग्या जो कि स्ट्रैंडेड हैं इन इंडिया इवन आफ्टर यहाँ पर पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश और म्यांमार हैं ये इनको एक्सेप्ट करने से ही मना कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। तो नामीबिया से 8 चीता लेकर आए थे, अब साउथ अफ्रीका के से हम यहाँ पर 12 चीता लेकर आने वाले हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका साइन पैक्ट 12 cheetahs to be brought to Kuno in February. A second batch of 12 cheetahs, 7 male and 5 female, will be brought from South Africa to Kuno National Park in MP next month. In India, the big cat, तो जो चीता हैं ये वाइप्ड आउट हो चुके थे 1950s में। इसका रीज़न ओवर हंटिंग, हैबिटाट लॉस। अंडर द एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया 50 चीतास को लाया जाएगा फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज टू वेरियस नेशनल पार्क्स ओवर 5 years। नेक्स्ट यहाँ पर एक ट्राइब की बात की गई है जो कि है कुरीचिया, जो कि मैट्रीलिनियल ट्राइब है, मतलब जो लीनियज है ये मदर से ट्रेस करती है। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। द पाथ टू 2047। तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में ये बताया है कि बजट किस तरीके का होना चाहिए। बजट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करे जिसकी वजह से हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकें। डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास यंग वर्कफोर्स है, इसको हम इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब बजट आएगा तो हम बजट को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बजट कैसा होना चाहिए, जो बजट में होगा वो तो होगा, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। मार्केट मैसेज, तो हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइक झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली झारखंड यहाँ पर बात कर रहा है कि माइग्रेंट्स डेटाबेस बनाया जाएगा। माइग्रेंट्स डेटाबेस होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई उस समय इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास माइग्रेंट्स को लेकर डेटा ही नहीं है। द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस ड्यूरिंग द कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन इन 2020 एक्सपोज्ड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, द एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास यहाँ पर माइग्रेंट्स का डेटा ही नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो यहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स। द क्राइसिस फोर्स द सेंटर, उसके बाद यहाँ पर सेंटर ने भी डेटा रिलेटेड एक्सरसाइजेस को शुरू किया एंड ऑल इंडिया माइग्रेंट सर्वे इज अंडर वे। तो ऑल इंडिया माइग्रेंट सर्वे भी हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉयज़ को भी रजिस्टर करने के लिए कहा गया। तो बेसिकली आपके पास डेटा होगा तभी आप पॉलिसी बना पाओगे, तो डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो झारखंड का ये स्टेप है माइग्रेंट डेटाबेस को क्रिएट करने का, ये बहुत अच्छा स्टेप है। द एन्यूमरेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट्स सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड इन 2021। वन ऑफ द अर्ली फाइंडिंग्स ये हैं कि जो विमेन माइग्रेंट लेबरर्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। देयर इज ऑल्सो एनेक्डोटल एविडेंस दैट पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज अबाउट 27% ऑफ झारखंड पॉपुलेशन, ये सिग्निफिकेंट पार्ट है माइग्रेंट आउटफ्लो का। फिर यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड गवर्नमेंट का यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब ये क्यों डिस्प्यूट हो गया था? बेसिकली यहाँ पर जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये म्यूचुअली एग्री टर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रही थी।
अब ऐसे में जो झारखंड की गवर्नमेंट है, इनके पास कोई डेटा नहीं था, तो जो बीआरओ का डेटा था इनको उसी को ही मानना पड़ा क्योंकि इनके पास खुद का कोई डेटा ही नहीं था। तो इट हैज़ अक्यूज्ड द डिफेंस एजेंसी, जो कि बीआरओ, of failing to comply with mutually agreed terms for employing labor from the state during the pandemic period, but the state's efforts have been hobbled by the lack of information। और इसीलिए जो यहाँ पर बीआरओ के फिगर्स थे इनको उसके ऊपर ही रिलाई करना पड़ा। तो डेटाबेस इंपॉर्टेंट होता है। द सर्वे विल रिपोर्टेडली बी अ बॉटम अप अफेयर, और ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि आप माइग्रेंट डेटाबेस बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको आप टाइमली अपडेट भी करना, तभी आप सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक रॉबस्ट तरीके से फ्रेम कर सकोगे। ठीक है। एक्शन हीरो पैट्रियट पठान, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मूवी के बारे में आर्टिकल है। नेक्स्ट है अ हिट जॉब दैट इज डैम्प स्क्विब। अब आर्टिकल तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात की गई है और यहाँ पर बीबीसी की हिस्ट्री को ट्रेस किया गया है कि बीबीसी ने यहाँ पर इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान क्या किया। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर एक दो बातें कही गई हैं जो कि हम देख लेते हैं। तो बीबीसी ने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की द मोदी क्वेश्चन, तो उसमें एक बात ये कही गई कि जो ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस है उसने यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन की और उसकी यहाँ पर क्या फाइंडिंग्स रहीं। इंडिया रिएक्टेड एंग्रली अक्यूजिंग द बीबीसी कि बीबीसी का यहाँ पर कॉलोनियल माइंडसेट है। दैट मे और मे नॉट बी सब्सटेंशिएटेड, बट वॉट हाईलाइट्स दैट माइंडसेट वॉज डिस्क्लोजर बाई जैक स्ट्रॉ, जो कि उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन्होंने इस्टेब्लिश की इंक्वायरी, इनकी टीम गुजरात में गई और इन्होंने खुद पाया कि क्या हुआ था एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स कि यहाँ पर क्या हुआ था। दे प्रोड्यूस्ड अ वेरी थरो रिपोर्ट, जैसा कि इन्होंने क्लेम किया, एंड इंसिस्टेड दैट इट वॉज ऑब्वियसली अ स्टेन ऑन मोदीज रेपुटेशन। अब ये जो यहाँ पर इंक्वायरी की है, ये कौन होते हैं इंक्वायरी करने वाले? तो बेसिकली ये इंडिया की सॉवरेनिटी का क्लियर वायलेशन है। द वे द रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द बीबीसी बाय इंटरेस्टेड सेक्शंस। तो ये यहाँ पर जैसे इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो ये इंडिया की प्रेसिडेंसी के ऊपर एक स्टेन लगाना चाहते हैं। द वे द रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द बीबीसी बाय इंटरेस्टेड सेक्शंस इन द ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस स्मैक्स ऑफ ए सिनिस्टर डिजाइन टू स्मच द रेपुटेशन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इस टाइम पे जब हम G20 समिट को होस्ट करने वाले हैं और इंडिया एक की प्लेयर बनकर उभर रहा है ऑन द वर्ल्ड स्टेज। स्टैंड ऑफ्स बिटवीन मीडिया एंड गवर्नमेंट्स, ये अनयूजुअल नहीं है। फिर यहाँ पर ऑथर ने हिस्ट्री को ट्रेस करना स्टार्ट किया है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब क्या हुआ था। तब बीबीसी को बैन किया गया था क्योंकि बीबीसी ने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कैलकाटा के ऊपर और दिखाया गया था कि कैलकाटा कितना डर्टी है, कितना अगली है, कितनी पॉवर्टी है। तो ये सब यहाँ पर बीबीसी करता रहता है। अ न्यू जॉनर ऑफ जर्नलिस्ट more committed to woke ideas than to the mission statement of the BBC took over this government sponsored media organization। तो जो बीबीसी है इसको यहाँ पर यूके गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है शेडो फाइट ओवर रामचरित मानस। अब ये आर्टिकल में भी बिल्कुल भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। इस आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए रामचरित मानस को लेकर कि रामचरित मानस को यहाँ पर बैन कर देना चाहिए। तो ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि 16th सेंचुरी पोइट को आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप अभी की बात करो ना। और अगर हम रामचरित मानस की बात करें तो ये लोगों के जहन में बस चुका है, अब इसको बैन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। द suppression of the documentary depicting the Gujarat riots and the rise of Narendra Modi as a national leader and the call by an SP leader to ban Tulsidas Ramcharitmanas around the same time is a coincidence curious or otherwise reminding us कि हम criticism को लेकर कितना ज़्यादा intolerant हैं। Tulsidas' 16th century poem in Awadhi has ruled over the hearts of the people in the subcontinent for 5 centuries। तो ये लोगों के जहन में बस चुका है। The suggestion that it should be banned because the Ramcharitmanas is not just a text, it is a subculture in itself and it is too late for anyone कि अगर कोई यहाँ पर सोच रहा है कि इसको लोगों की मेमोरी से रिमूव कर दो, it is not possible। फिर यहाँ पर बात की गई है B.R. अम्बेडकर की। तो B.R. अम्बेडकर he was critical of the protagonist of the वाल्मीकि रामायण as he viewed the plot from सीता's perspective, लेकिन उन्होंने कभी भी रामायण को बैन करने की बात नहीं की, ना ही रामायण को ना ही महाभारत को। One must at once add that अम्बेडकर ने यहाँ पर लोगों को मोबिलाइज किया था मनुस्मृति को बर्न करने के लिए। ही वॉज अवेयर दैट अ टेक्स्ट लाइक द मनुस्मृति लैंड सपोर्ट टू ब्राह्मणिकल हेजेमनी, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ पर महाभारत या रामायण को बैन करने की बात नहीं कही क्योंकि उनको पता था कि ये जो रामचरितमानस है, जो यहाँ पर महाभारत है, ये लोगों के जो इंडियंस हैं उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। मोर ओवर ही वॉज अवेयर दैट एक्सेस टू दीज अपिक्स हैड नॉट बीन डिनाइड टू एनी सोशल क्लास इन ट्रेडिशन, जैसे कि यहाँ पर शास्त्रार्थ के साथ होता था। नेक्स्ट है स्टिग्मा स्कैटर्स इन द लाइट। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात की गई कि मेंटल हेल्थ के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिग्मा एसोसिएट है। इंडिया में सुसाइड रेट अगर हम ग्लोबल एवरेज से देखें तो ज़्यादा है।
Every other day, we wake up to a disturbing headline of a young person having left us by committing suicide. Suicide rates in India are amongst the highest when compared to other countries. तो global average से हमारे यहाँ suicide rate ज़्यादा है. India's suicide rate in 2019 at 12.9 per 1 lakh was higher than the regional average of 10.2 and the global average of 9. Suicide has becoming the leading cause of death among those aged 15 to 29 in India. तो मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है. इसके साथ एक स्टिग्मा एसोसिएट कर दिया गया है. ग्लोबली इट माइट हैव इंक्रीज्ड द प्रेवलेंस. तो यहाँ पर ये बताया गया कि कोविड-19 की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लेंसेट ने अपनी स्टडी में पाया. इंक्रीज्ड यूज ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया से भी स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सरबेट होता है मेंटल इल हेल्थ फॉर यंग पीपल, क्योंकि यहाँ पर लोग कंपैरिजन करने लगते हैं और सोशल मीडिया से मीनिंगफुल रिलेशंस बिल्ड नहीं होते हैं. Social media detracts from face-to-face relationships which are healthier and reduces investment in meaningful activities. Mental ill health has larger socio-economic implications क्योंकि यहाँ पर कोई mentally ill होता है तो basically वो यहाँ पर job नहीं कर सकता, वो unemployment हो जाता है उसको, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर poverty में जा सकता है. एक बात ये भी कि जो यहाँ पर लोग poverty में रहते हैं उनको mentally ill होने के chances ज़्यादा होते हैं. Not surprisingly, countries with greater income inequalities and social polarization have been found to have a higher prevalence of mental ill health. तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो हमारी अप्रोच यहाँ पर 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए. पहला ये कि जो यहाँ पर स्टिग्मा एसोसिएटेड है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, इसको यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है. दूसरी बात, मेंटल हेल्थ को एक इंटेग्रल पार्ट बनाने की ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम की, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो सके, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करो. The third pillar is creating a strong infrastructure for mental health care and treatment. And फिफ्थ फाइनली ये है कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है उसको यहाँ पर सबके लिए अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है, तो कवरेज इंप्रूव करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट, रामचरितमानस नहीं डिस्कस करेंगे. हिंडनबर्ग रिसर्च, तो यहाँ पर ये बताया गया हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है, तो ये इंस्टीट्यूट है क्या. ऑन वेंसडे शॉर्ट सेलर, तो शॉर्ट सेलिंग हमने देख ली क्या होता है. हिंडनबर्ग रिसर्च पब्लिश्ड अ रिपोर्ट एंड इसने यहाँ पर एविडेंस प्रेजेंट किए कि अडानी ग्रुप यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, ओवर वैल्यूएशन है और फ्रॉड स्कीम हो रही है. Following this, group stocks have fallen sharply days before the $2.5 billion share offering by Adani Enterprises. तो बेसिकली यहाँ पर FPO आने वाला था अडानी ग्रुप का. नेक्स्ट है इंडस ट्रीटी नोटिस टू पाकिस्तान. न्यू दिल्ली ने यहाँ पर नोटिस दिया है पाकिस्तान को और ये कहा है कि ये जो 6 डेकेड ओल्ड इंडस ट्रीटी है इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. द नोटिस सेंट ऑन जनवरी 25 थ्रू द कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स, तो पाकिस्तान को 90 दिनों का समय दिया है टू कंसिडर एंटरिंग इनटू इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस टू रेक्टिफाई द मटीरियल ब्रीच ऑफ द ट्रीटी, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान ने किया है. पाकिस्तान ने जो ग्रेडेड मैकेनिज्म है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, पाकिस्तान ने उसको वॉलेट किया है. इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स. The notice appears to be a fallout of the long-standing dispute over 2 hydroelectric power projects जो कि इंडिया बना रहा है. One on the किशनगंगा रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, and the other on the Chenab. Pakistan has objected to these projects and इन अगस्त 2016 पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था, जिसने कि इस ट्रीटी को ब्रोकर किया था 1960 में, और पाकिस्तान ने ये कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है. इंडिया ने भी यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन मूव की और इंडिया का ये कहना था कि न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की ज़रूरत है. तो एक ही यहाँ पर इशू है, लेकिन इसके लिए 2 यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर दिया गया है, फिर यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है. तो दोनों का रिजल्ट यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है. The regular meetings of Indus Water Commissioners resumed in 2017 and India tried to use these to find mutually agreeable solutions. लेकिन पाकिस्तान जो है इन इश्यूज को डिस्कस ही नहीं करना चाहता है. The World Bank, the third party to the treaty and the acknowledged arbiter of disputes, was meanwhile faced with a unique situation जब 2 separate requests आई हैं सेम डिस्प्यूट के लिए. बट सच पैरेलल कंसिडरेशन, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल और उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, बट सच पैरेलल कंसिडरेशन ऑफ द सेम इशू इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द ट्रीटी. इंडिया ने यहाँ पर रिपीटेडली साइट किया कि हो सकता है कि दोनों प्रोसेसेस यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स को डिलीवर करें और जिसकी वजह से यहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो सकती है. इंडिया हैज़ नॉट स्पेल्ड आउट कि इंडिया क्या मॉडिफिकेशन चाहता है ट्रीटी में, बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स स्पेशली सिंस द उरी अटैक ये डिमांड बढ़ रही है कि हम पाकिस्तान को जो पानी देते हैं ना, हम इसको रोक सकते हैं. देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग डिमांड इन इंडिया टू यूज़ द इंडस वाटर ट्रीटी एज अ स्ट्रैटेजिक टूल, क्योंकि इंडिया के पास नेचुरल एडवांटेज है, हम एक अपर राइपेरियन स्टेट हैं, तो हम यहाँ पर पानी को रोक सकते हैं. इंडिया हैज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड इट्स राइट्स ओवर द वाटर ऑफ द 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो रवि, ब्यास, सतलज.
ये इंडिया को मिला था एंड यहाँ पर जो ICJ है ये पाकिस्तान को मिला था। इट हैज़ ऑल्सो नॉट एडिक्वेटली यूटिलाइज द लिमिटेड राइट्स, जो कि हमें 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर मिले थे, हमने उसको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं किया। तो ICJ जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए था एंड रवि ब्यास सतलज जो कि इंडिया के लिए था, लेकिन हम यहाँ पर डैम्स बना सकते हैं। फॉलोइंग द उरी अटैक, इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड अ हाई लेवल टास्क कि हम कैसे इस ट्रीटी के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मैंशनड है। ईस्टर्न रिवर्स सतलज ब्यास रावी एनुअल फ्लो बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान, इंडिया के पास फुल राइट्स है ऑन ऑल वाटर्स। फिर यहाँ पर वेस्टर्न रिवर्स की बात की गई है जो कि पाकिस्तान के लिए इंडस झेलम चेनाब, लेकिन हम भी इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलिस्ट ऑफ ऑल बजट्स, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लियाकत अली खान वॉज फाइनेंस मिनिस्टर और इन्होंने बजट जो लेकर आए थे, इन्होंने बजट में क्या प्रोविजंस रखे थे। अब ये आर्टिकल इसीलिए रखा गया है क्योंकि रिसेंटली बजट आने वाला है। Which was the most populist budget of all? It was arguably the one presented on February 28, 1947. अब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट क्यों था, इसमें क्या प्रोविजंस थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हमारा बजट आएगा अभी तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की बात की गई है, तो कोर इन्फ्लेशन में फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है जो इन्फ्लेशन है ये ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में सीप इन कर चुका है। तो यही बात यहाँ पर RBI गवर्नर ने कही है, कोर इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी स्टिकी एलिवेटेड। तो भले ही जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है 6% से नीचे आ गया, लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी बहुत स्टिकी है और एलिवेटेड है, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि RBI आने वाले समय में भी रेपो रेट को इंक्रीज ही करे। नेक्स्ट है T+2 साइकिल। तो कल हमने डिस्कस किया था T+1 सेटलमेंट साइकिल, T+2। तो बेसिकली यहाँ पर शेयर्स का पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है कि शेयर्स यहाँ पर पहुँच जाए आपके अकाउंट में, दूसरे इंसान को पैसा मिल जाए, ये सब कुछ 1 दिन में या 2 दिन में हो जाना चाहिए। इसको ही T+2 या T+1 कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज विल मूव टू अ शॉर्टर रिडेम्पशन पेमेंट साइकिल ऑफ T+2 फॉर इक्विटी स्कीम्स फ्रॉम February 1। अब हम चलते हैं वर्ड पेज पर। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल और जो गाज़ा पट्टी में हमास रहते हैं इनके बीच में यहाँ पर रॉकेट की फायरिंग हो गई, एयर स्ट्राइक हो गया। गाज़ा मिलिटेंट्स फायर्ड रॉकेट्स एंड इजराइल कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स अर्ली फ्राइडे एज टेंशन सोड। अब टेंशंस क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर रेड कर दिया था इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ पैलेस्टीनियंस की जान चली गई। नेक्स्ट है पोलैंड टू सेंड 60 एडिशनल बैटल टैंक्स टू यूक्रेन। तो हमने डिस्कस किया था जो USA है ये अपने एब्राम्स टैंक को भेज रहा है, जर्मनी लेपर्ड टैंक को भेज रहा है और पोलैंड भी यहाँ पर एडिशनल टैंक्स देगा। बाकी भी यहाँ पर और भी यूरोप के कंट्रीज यहाँ पर टैंक्स प्रोवाइड करेंगे। विक्रम सिंघे अंडरलाइंस पॉलिटिकल ऑटोनॉमी फॉर तमिल्स। तो यहाँ पर बात की गई 13th अमेंडमेंट की। इंडिया बहुत बार कहता है श्रीलंका से कि आप 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करो। 13th अमेंडमेंट क्या है, तो 13th अमेंडमेंट जो श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये यहाँ पर बात करता है कि ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ग्रांट करने की ज़रूरत है। जो तमिल्स हैं तो उनको आप यहाँ पर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ग्रांट करो। श्रीलंका ने इम्प्लीमेंट किया है 13th अमेंडमेंट, लेकिन पूरी तरीके से नहीं किया है क्योंकि इनके प्रेसिडेंट के पास ओवर राइडिंग पावर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर रियलिटी में डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं हुआ है। तो इंडिया बार बार यही कहता है कि आप 13th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करो। इंडिया हैज़ बीन प्रेसिंग श्रीलंका टू इम्प्लीमेंट द 13A विच वॉज ब्रॉट इन आफ्टर द इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट ऑफ 1987। 16-year-old चिले रैपर रोड्स फॉर 500 ईयर्स ऑफ इंडिजिनस फाइट। तो बेसिकली एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी लेकिन ये डिफीट हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर यह कहा गया था कि जो चिली की इंडिजिनस पीपल हैं 80% ऑफ होम आर मापुचे, तो ये अपनी टेरिटरीज़ को गवर्न कर सकें, इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए एंड इनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए एज डिस्टिंक्ट नेशंस विद इन चिले। लेकिन इसको यहाँ पर डिफीट कर दिया गया था जिसकी वजह से ये रैप वगैरह पॉपुलर हुआ। ये रैप इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मापुचे ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कौन है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन UPI ID और ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। Then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है, सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी, आज आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ।
अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडिट टू द प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किया एंड शॉर्ट सेलिंग के बारे में डिस्कस किया. तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए. इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रोकर किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक. फिर बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. कलीजियम क्या है, NJAC क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट पेज पर हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया के पास फॉरेन पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, कि फॉरेन पॉलिसी की क्यों रिक्वायरमेंट है. फिर साउथ अफ्रीका से हम 12 चीताज लेकर आएंगे, उसके बारे में बताया गया. देन हमने एक ट्राइब डिस्कस की जो कि है कुरीचिया, तो कुरीचिया ट्राइब. फिर झारखंड यहाँ पर माइग्रेंट्स डेटाबेस क्रिएट कर रहा है. तो ये क्यों बहुत अच्छा स्टेप है, ये वेलकम स्टेप है जिसकी वजह से यहाँ पर रॉबस्ट सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को क्रिएट किया जा सकेगा माइग्रेंट्स के लिए. फिर ये BBC वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था. मेंटल हेल्थ के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया था कि मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है इसको यहाँ पर रिमूव करने की ज़रूरत है. इन दिस ट्रीटी नोटिस टू पाकिस्तान, तो इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया. देन हमने यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया है जिसमें फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है. और कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सीपन हो चुका है. देन हमने सेटलमेंट साइकिल के बारे में डिस्कस किया. इजराइल गाजा फाइटर्स, इजराइल पैलेस्टीन का इशू, ये यहाँ पर ब्रॉडर चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए. फिर यहाँ पर टैंक्स दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, इसके बारे में हमने डिस्कस किया. देन हमने मापूचे के बारे में डिस्कस किया एंड 13th अमेंडमेंट जो कि 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया जो कि ज़्यादा डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करता है. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.